हेलो एवरीवन। पार्ट 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून चोंग बायू को गुब्बारे में बैठकर प्रपोज कर रहा था। यूनसेंग कहता है कि इसने तो फिर से मेरी कॉपी कर ली। हैपेंग कहती है कि वाओ यून चोंग, तुम तो उड़ रहे हो। यून चोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बायू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सभी लोग कहने लगते हैं कि हाउ रोमांटिक, जल्दी से उसे हाँ कहो एक्सेट्रा। तभी ही वहाँ पर ये लोग यूनसेंग का उड़न खटोला लेकर आने वाले थे, तो यूनसेंग उसे इशारे से मना कर देता है। हैपेंग कहती है कि इतनी ऊंचाई को देखकर मैं तो पैनिक हो जाती हूँ, मुझे ऊंचाई से काफी डर लगता है। ये सुनकर यूनसेंग कहता है कि सच में ये तो काफी अच्छा हुआ। अगले दिन शियू देश की फीमेल जनरल सुतान अपने कुछ सैनिकों को लेकर लूसी के घर पर आती है। वो लूसी से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तभी ही वहाँ पर यूनसेंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग मुझसे ना मिलकर सीधा लूसी के घर पर आए, तुम लोग क्या युद्ध करना चाहते हो? जनरल सुतान कहती है कि माफ करना, ये हमारी गलती है कि हम लोग सीधा यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग रेस्ट करके तुमसे मिलने आने ही वाले थे। यूनसेंग कहता है कि अगर तुम लोगों को रेस्ट ही करना था तो तुम लोग किसी धर्मशाला में रुकते, ना कि सीधा लूसी के घर पर आते। लूसी जनरल सुतान से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तो यूनसेंग कहता है कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। तो लूसी कहता है कि तुम लोग इसकी बात मत सुनो और यहाँ से जाओ। उनके जाने के बाद लूसी यूनसेंग से कहता है कि आज तो तुम इज्जत का कबाड़ा ही कर देते। यूनसेंग उसे कहता है कि तुमने मुझे बचपन से बहुत कुछ सिखाया है, तुमने मुझे एक गुड एम्परर बनाया, लेकिन इसमें भी तुम्हारा कोई फायदा होगा। तुम कहीं शियू वालों के साथ मिलकर मुझे मारना तो नहीं चाहते ना? लूसी कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए काबिल बनाया क्योंकि मैं कमजोरों से फाइट नहीं करना चाहता था। कॉन्क्यूबाइन शू से एक बंदा मिलने के लिए आता है। ये यू छांग्या का अंकल और शियू का किंग है। कॉन्क्यूबाइन शू और यू छांग्या के अंकल का पहले से ही अफेयर चल रहा था, लेकिन 20 साल पहले जो युद्ध हुआ था इसमें ये दोनों अलग हो गए। अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में सुल्तान आकर कुछ गिफ्ट देती है एंड यूनसेंग से कहती है कि ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है बल्कि ये डावरी है। शियू और तुम्हारे एम्पायर के बीच में काफी सालों से शादियां होती आ रही है, तो आज मैं अपनी शादी का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक। सुफेंग आकर हैपेंग को जब ये बात बताती है तो हैपेंग गुस्से से सुल्तान को ढूंढने के लिए चली जाती है। यूनसेंग सभी लोगों से बात कर रहा था कि उसे शादी नहीं करनी है, उसके जितने भी गिफ्ट आए हैं वो उन्हें वापस कर दो। तो ये लोग कहते हैं कि उन लोगों ने गिफ्ट वापस लेने से इनकार कर दिया है। तभी ही उन्हें खबर मिलती है कि हैपेंग और सुतांग लड़ रहे हैं। अब सुतान तो एक जनरल थी, इसलिए वो हैपेंग पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही हैपेंग गिरने वाली थी तो यूनसेंग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ सुतांग को यू छांग्या बचा लेता है। सुतान यूनसेंग से कहती है कि तुमने डावरी एक्सेप्ट करके अच्छा किया। ये सुनकर यूनसेंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। लूसी हैपेंग के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्वीन क्यों बनाया? वो पूछती है कि क्यों? तो लूसी कहता है कि तुम लियू हैपेंग हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्वीन बनाया। सुतान अपने साथ 5000 सैनिकों को लाई है। अगर यूनसेंग ने उसे शादी के लिए मना किया तो दोनों देशों के बीच जंग भी छिड़ सकती है। हैपेंग कहती है कि तो तुम ये कह रहे हो कि मैं यूनसेंग को दूसरी शादी करने दूं? तो लूसी कहता है कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, अगर हमने उससे युद्ध किया तो हम पक्का हार जाएंगे क्योंकि शियू के जो फाइटर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ यू छांग्या शियू वाले जहाँ पर रुके थे दूर से ही उस पर नजर रख रहा था। उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि आपको शियू के राजा पर गुस्सा आ रहा है ना? तो यू छांग्या कहता है कि वो तो मेरा अंकल बनने के भी लायक नहीं है, राजा तो दूर की बात, लेकिन अभी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? तभी ही वहाँ पर हैपेंग आती है। तो यू छांग्या कहता है कि गई भैंस पानी में। यू छांग्या को हैपेंग के लिए डर लग रहा था कि कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए, लेकिन हैपेंग इन सैनिकों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। वो इन सभी सैनिकों के लिए खाना बना रही थी। जब ये लोग उस खाने को टेस्ट करते हैं तो उन्हें घर की याद आ जाती है। जब हैपेंग रात में एक म्यूजिक बजाती है तो उस म्यूजिक को सुनकर सारे सोल्जर्स रोने लगते हैं। हैपेंग कहती है कि तुम सभी लोग रो क्यों रहे हो? क्या मैं इतना ज्यादा बुरा बजाती हूँ? तो ये सभी लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये म्यूजिक सुनकर हमें घर की याद आ रही है। दरअसल में हम कोई भी युद्ध नहीं करना चाहते, हमें तो बस शांति से अपने घर जाना है। वो सभी लोग नारे लगाने लगते हैं। तभी ही वहाँ पर उनका किंग आकर कहता है कि बस करो, अगर
तुम लोगों ने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम लोगों का सर कलम करवा दूंगा। वो हैपेंग से कहता है कि और तुम ही नहीं इन लोगों को भड़काया ना। वो उसे भी अरेस्ट कर लेता है। अगले दिन यू छांग्या हैपेंग को बचाने के लिए आता है। हैपेंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर अभी मैं तुम्हारे साथ भागी तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। मुझे यहाँ पर रुकना होगा जब तक यूनसेंग नहीं आ जाता। ये सुनकर यू छांग्या वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यूनसेंग आकर शियू के राजा से कहता है कि तुम मेरी क्वीन को रिलीज कर दो। तो शियू का राजा कहता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम शियू की लड़की से शादी करोगे। वो कहता है कि हाँ ठीक है। जैसे ही वो हैपेंग को रिलीज करता है तो यूनसेंग कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं किसी शियू वाली लड़की के साथ शादी करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी उस लड़की से शादी कर ली है एंड वो मेरी क्वीन है। ये सुनकर शियू का राजा कहता है कि तुम ये बकवास क्या कर रहे हो। तो यूनसेंग कहता है कि मेरी मदर इन लॉ है, यानी कि हैपेंग की माँ, वो शियू से है। इस हिसाब से हैपेंग के अंदर शियू का खून दौड़ रहा है। तभी ही कोई सैनिक बोल पड़ता है कि हैपेंग ने जो उनके लिए खाना बनाया था उसकी रेसिपी शियू की थी। दूसरा कोई सोल्जर बोलता है कि कल रात उसने जो म्यूजिक बजाया था वो भी हमारी शियू देश की ही धुन थी। यूनसेंग कहता है कि सुन लिया। वो सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं बस शांति चाहता हूँ। तो ये सुनकर शियू के सैनिक नारा लगाने लगते हैं कि हमें भी युद्ध नहीं करना है। शियू का राजा यूनसेंग से कहता है कि तुम मेरे ही सोल्जर्स को भड़का रहे हो, तुम तो बिल्कुल अपनी क्वीन जैसे निकले, लेकिन तुम भूलो मत कि तुम अभी मेरे कैंप में हो। तो यूनसेंग कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो जमीन मेरी है। इतना कहकर यूनसेंग हैपेंग को लेकर वापस राजमहल आता है। एंड उसे खबर मिलती है कि एम्प्रेस डाउचर को किसी ने जहर दिया। यूनसेंग पूछता है कि ये किसने किया। तो मेड कहती है कि यू छांग्या ने जो फेस मास्क बनाया था उसमें जहर था। यूनसेंग ऑर्डर देता है कि यू छांग्या को जेल में डाल दो। उसके बाद वो खुद यू छांग्या को इंटेरोगेशन करने के लिए जाता है। वहाँ पर यू छांग्या के सामान में से उसे एक बैच मिलता है। उसे देखकर यूनसेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम शियू देश के क्राउन प्रिंस लिया हो। लिया यू छांग्या का रियल नाम था। तभी ही लूसी आकर कहता है कि तुम यू छांग्या को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि तुम्हें पता था कि ये क्राउन प्रिंस लिया है। लूसी कहता है कि हाँ, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। यूनसेंग कहता है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं यू छांग्या को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ कॉन्क्यूबाइन शू को पता लगता है कि एम्प्रेस डाउचर को जिसने जहर दिया वो शियू का राजा है, ना कि यू छांग्या। वो तो बस यू छांग्या को फंसाना चाहता था। कॉन्क्यूबाइन शू को शियू के राजा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मेड से कहती है कि इसे तुम लूसी को दे देना, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। यहाँ पर यूनसेंग को यू छांग्या के पास्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो यूनचोंग उसे पूरी बात डिटेल में बताते हुए कहता है कि 20 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें यू छांग्या के डैड एम्परर ली मर चुके थे। जैसे ही एम्परर ली मरे तो यू छांग्या के अंकल ने यू छांग्या को मारने की कोशिश की ताकि वो राजगद्दी हासिल कर सके, लेकिन एम्परर ली के कुछ वफादार सैनिकों ने यू छांग्या को बचा लिया। ये वही दिन है जिस दिन जंगल में यू छांग्या ने पहली बार लाल टेंस को देखा था। वो छत से नीचे गिरने वाला था, तभी ही लूसी ने आकर उसे बचा लिया। लूसी को तुरंत ही उसका बैच देखकर पता लग गया कि ये क्राउन प्रिंस लिया है। लूसी यू छांग्या को लेकर सीधा शानपा विलेज गया एंड हैपेंग की माँ से कहा कि वो इसका ख्याल रखे। यूनचोंग कहता है कि यू छांग्या का पास्ट तो बहुत ही ज्यादा मिसरेबल है। उसके डैड के मरने के बाद उसके अंकल ने ही उसे मारने की कोशिश की। लूसी को वो कॉन्क्यूबाइन शू का लेटर मिलता है। दरअसल में वो कोई आम लेटर नहीं था, वो एम्परर ली की लास्ट डिक्री थी। उसमें लिखा था कि क्राउन प्रिंस लिया ही शियू का अगला वारिस है। उसमें यू छांग्या के डैड ने इंपीरियल सील भी लगाया था। यहाँ पर हैपेंग की माँ यू छांग्या को बचाने के लिए आती है। वो उसे ले जा रही थी, तभी ही हैपेंग आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम यू छांग्या को कहाँ लेकर जा रही हो। तो हैपेंग की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हैपेंग कहती है कि माँ आप। तभी ही कुछ सैनिक उनकी तरफ आने लगते हैं। तो हैपेंग कहती है कि आप यहाँ से जल्दी जाइए। जब यूनसेंग वहाँ पर आता है तो उसे हैपेंग पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने यू छांग्या को क्यों जाने दिया, क्या तुम भी अब लूसी के साथ मिल गई हो। हैपेंग कहती है कि वो बात नहीं है,
तुम मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि तुम लूसी की बेटी हो। हैपेंग कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे सजा देनी ही है तो तुम मुझे दे सकते हो। मेरी माँ ने कहा था कि बुरे लोग हमेशा ही सस्पेक्ट करते रहते हैं कि कोई उन्हें हर्ट करना चाहता है। वो लोग कभी ये नहीं देखते कि कुछ लोग उनके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। यूनसेंग सोचता है कि बचपन में एक लड़की ने उसे ये कहा था, तो वो कहता है कि अच्छा, तो वो छोटी लड़की ये थी। हैपेंग गुस्से के कारण यूनसेंग के दिए हुए लॉकेट को फेंक देती है, लेकिन फिर से उसे जब वापस लेने के लिए जाती है तो वो लॉकेट लूसी के हाथ लग गया था। लूसी कहता है कि ये क्या है, तो हैपेंग कहती है कि ये यूनसेंग ने मुझे दिया था, ये लॉकेट उसकी माँ का है। लूसी कहता है कि देखो तो तुमने इसमें स्क्रैच लगा दिया, अगर यूनसेंग को पता लगा तो वो नाराज हो जाएगा, तो मैं इसे ठीक कराकर तुम्हें वापस दे दूंगा, क्या कहती हो। वो मना करती है, लेकिन लूसी तो उस लॉकेट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद लूसी जब उस लॉकेट को खोलकर देखता है तो उसमें से उसे एक चीट मिलती है, एंड यही चीट कॉन्सर्ट ली का वो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में शियू देश के जासूसों की जानकारी थी। इसे पढ़कर लूसी कहता है कि इसका मतलब ये है कि युद्ध जल्दी ही शुरू होने वाला है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ये यू छांग्या का अंकल इस तरह से शांत नहीं बैठ सकता। वो जल्दी से यू छांग्या के पास जाता है एंड उसके डैड की डिग्री बताते हुए कहता है कि तुम ही शियू के हकदार हो। यू छांग्या कहता है कि तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं शियू की राजगद्दी पर बैठ जाऊं, तुम ये यूनसेंग के लिए कर रहे हो ना। तो लूसी कहता है कि और क्या हो सकता है। लूसी चोरी चुपके यू छांग्या को शियू देश वापस भेजने की तैयारियां कर देता है। यू छांग्या जाने से पहले एक बार हैपेंग से मिलता है, वो उसे सच बता देता है कि वो क्राउन प्रिंस है। हैपेंग कहती है कि यू छांग्या तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तो वो कहता है कि हैपेंग मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला एंड मैं आगे भी कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वैसे वो शुआन वाली बात मैंने बस तुमसे छुपाई थी, और बचपन से ही मैं तुम्हें ये कहता आ रहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाऊंगा, तो क्या तुम शियू की क्वीन बनना पसंद करोगी। हैपेंग कहती है कि तभी मैंने कहा था एंड आज भी मैं तुम्हें कहूंगी कि ये दिन कभी नहीं आएगा। यू छांग्या कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहकर वो उसे लास्ट गुड बाय कहता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ यूनसेंग को जब ये बात पता लगती है कि यू छांग्या को लूसी चोरी चुपके भगा रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि लूसी कतार है एंड वो युद्ध करना चाहता है। वो यूनछोंग से कहता है कि तुम एम्प्रेस डाउचर और बायू को लेकर कहीं छुप जाओ। यूनछोंग मना करता है, तो यूनसेंग कहता है कि इस युद्ध में अगर मैं मर गया तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। यूनछोंग के वहाँ से जाने के बाद वहाँ हैपेंग आती है, तो यूनसेंग कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाकर यू छांग्या को भगाया, तुम भी लूसी के साथ मिल गई, अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हैपेंग कहती है कि यूनसेंग तुम ये क्या कह रहे हो, तो यूनसेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम लेने की, मैं गार्ड्स को बोलूं इससे अच्छा कि तुम ही यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर हैपेंग वहाँ से चली जाती है। हैपेंग के साथ सुफेंग शानपा विलेज आई थी, वो उसे कहती है कि एम्परर ने ऐसा क्यों किया होगा। हैपेंग कहती है कि यूनसेंग के पास जरूर कोई रीजन होगा, लेकिन अभी के लिए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यूनसेंग मुझे सेफ रखना चाहता है। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।